हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी जो पोस्ट हैं एपीएफसी की पोस्ट रहने वाली हैं। तो इसमें टोटल आपकी 80 पोस्ट यानी 80 पदों के लिए आपका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है और आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फिल करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और आप इस प्रोसेस को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं और सेम आपका मोबाइल फ़ोन से प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। और बहुत सी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने की लिंक नहीं मिल रही है, तो उसको भी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आपको आसानी से फिल कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसके हम पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं, ताकि आपको सभी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2026 आपका जारी कर दिया गया है। पोस्ट आपकी 80 हैं। अब जिसमें से कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से आप देखिए यूआर के लिए 29 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 10 और जो फिजिकल हैंडीकैप है इनके लिए 3 पोस्ट आपकी यहाँ पर रिजर्व रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो देखिए आपका पे स्केल लेवल 10 रहेगा 7 सीबीसी के तहत। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल रहने वाली है, इससे आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो ओबीसी हैं इनके लिए 38 ईयर यानी 38 साल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी एसटी के लिए। तो 40 साल तक की आपकी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और वही आप यदि फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको 10 साल की और एक्स्ट्रा यहाँ पर एज रिलेशन रहेगा, यानी आप 56 ईयर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने कोई भी क्वालिफिकेशन किया है, चाहे आपने बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो यदि आपके पास डिप्लोमा कंपनी लॉ में या लेबर लॉस में या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आपको एक्स्ट्रा आपको वरीयता मिलेगी आपको। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डिज़ायरेबल है, आप सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर प्रोविज़न पीरियड इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख लेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 22 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट आपकी 11 सितंबर 2026 रहने वाली है, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है। बाकी इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट डेट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी। और यहाँ पर देखिए शाम के 6 बजे तक ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप यूआर है, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट आपके लिए 25 रुपये यानी 25 रुपीज़ आपको लगेगी। और वही यदि आप वुमेन है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए कोई फीस यहाँ पर पे आपको नहीं करनी है। तो ये तो आपकी रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए जैसा हम तरीका आपको बता रहे हैं वैसा तरीका फॉलो करते जाइए, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हमारे द्वारा आपको टाइम टाइम पर जानकारी प्रोवाइड करती जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। आप क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, या आप लैपटॉप या पीसी यूज करें तो उसमें भी सेम रहेगा। तो आपको टाइप करना है यूपीएससी और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यूपीएससी की जो मेन वेबसाइट है आपको upsc.gov.in इस वाली लिंक पर ही आपको क्लिक करना है, तभी आपकी जो अप्लाई की लिंक है आपको मिलेगी, अन्यथा आपको लिंक नहीं दिखेगी। तो इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर यूपीएससी की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। पेज को स्क्रॉल करते ही यहाँ पर चले जाना है। यदि आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना है तो इस लिंक पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। अप्लाई करने के लिए थोड़ा और स्क्रॉल करते यहाँ पर चले जाएंगे। पेज को स्क्रॉल करते चले जाइए, पर थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है रिक्रूटमेंट, और इसके नीचे दिख रहा है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA। तो इसी ORA पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको ये पेज ओपन हो गया है और आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इसी लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने का देखिए अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका पहले से ही यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, जैसे आपने इसके पहले कोई फॉर्म फिल किया था सिविल सर्विस का, प्रीलिम्स का, एनडीए का, सीडीएस का, या आपने कोई भी इस पोर्टल के माध्यम से जो नई वेबसाइट है इसके माध्यम से यदि आपने कोई फॉर्म फिल किया था तो आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है ये आपका पहले से ही बना हुआ है, तो आपको
दोबारा से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोबारा से करते भी हैं तो आपका ऑलरेडी डिटेल आपको एग्जिस्ट दिखेगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको दोबारा से नया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपने जो मोबाइल नंबर लिंक किया था यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP फिल करके आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जिसका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं बना है तो आपको पहले एक नया रजिस्ट्रेशन आपको बनाना ही होगा। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके एक नया अपना अकाउंट बना लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम इस वीडियो में अकाउंट बनाने का प्रोसेस नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका हमने अलग से ही सेपरेट आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बनाने का। तो जिसका नहीं बना है तो वो उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। लेकिन जिसका बना हुआ है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तो अब आपको लॉगिन करके फॉर्म कैसे फिल करना इसका प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। तो डैशबोर्ड को आप लॉगिन कर लीजिए। अब देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यदि आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के साथ आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके प्रीव्यू को आपको चेक करना है कि यदि आपको कोई डिटेल इसमें एडिट करनी है या कोई भी आपको जानकारी सुधारनी है, तो इस पर क्लिक करके अपना जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे CAF बोलते हैं शॉर्ट में, इसको आप देख सकते हैं। और यदि इसमें कोई संशोधन करना है तो फॉर्म अप्लाई से पहले ही आपको इसको सुधार लेना है। इसको भी आपको कैसे सुधारना है तो इसका भी हमने अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, सेपरेट वीडियो ही है। तो उसको देखकर अपनी लाइव फोटो, सिग्नेचर, ट्रिपल सिग्नेचर और अन्य सभी डिटेल को आप सुधार सकते हैं। अपने कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य डिटेल को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। अब बाकी आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर होम पेज पर आइए तो आपको साइड में आपको जो 3 लाइन दिख रही है, इन 3 लाइन पर ही आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसी रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए रिक्रूटमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए जिसके लिए यहाँ पर अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपकी जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर चल रही हैं सभी वैकेंसी की यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और पेज को यहाँ पर स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो वैकेंसी दिख रही है 52/2026 असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इसके सामने जो अप्लाई के लिंक का दिख रहा है, इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यदि आपको PDF को हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है तो इन दोनों पर क्लिक करके आप हिंदी और इंग्लिश में PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई की लिंक दिख रही है, इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका इस प्रकार का चेक बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आएंगे और कन्फर्म दैट पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए और सिंपल सा प्रोसीड पर क्लिक आपको, जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो URN की डिटेल है इसको आपको प्रीव्यू करना है और इसमें सिर्फ एक ही बार इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। जिसमें आपका आइडेंटिटी डिटेल है, आपकी मैट्रिक डिटेल और आधार कार्ड की डिटेल, तो इन सभी पर आपको पहले व्यू पर क्लिक करना है और आपको क्लोज कर देना है। तो देखिए व्यू पर क्लिक किया तो आपको देखिए राइट एक आपका ऑप्शन लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपकी देखिए जो भी डिटेल आपको दिख रही हैं इन सभी को व्यू भी क्लिक करेंगे। और यदि आपको इसमें एडिट करना है तो एडिट भी आप कर सकते हैं। तो एडिट करने का अलग से हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले व्यू पर क्लिक करेंगे और यदि कोई आपको संशोधन करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो एक एक करके सभी को यहाँ पर आपको व्यू करते चलना है और आप क्लोज करते चलेंगे। जैसे आपकी सोशल कैटेगरी, यदि इनमें कोई चेंजेस करना है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो क्लोज पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी की प्रोफाइल है, सभी पर आपको क्लिक करना आवश्यक रहेगा और क्लोज पर आप क्लिक करते चले आइए। एड्रेस है, एजुकेशन प्रोफाइल है, एम्प्लॉयमेंट है, तो ऑलमोस्ट आपको सभी पर ही क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सभी पर आपको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको राइट टेक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फोटो है, यहाँ पर आपका लाइव फोटो और आपका सिग्नेचर, इन पर भी व्यू पर क्लिक करना है और आपको ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इनको भी आपको व्यू कर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसी चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लॉक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन आप चाहते एक बार और अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो आप इसको अभी ही एडिट कर लीजिए। इसके बाद एक जो लॉक दिख रहा है इसी लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर लॉक पर क्लिक करते हैं आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एस एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉक कर देते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार का सक्सेस का मैसेज आएगा और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन भी सेंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है, सिंपल सा। अब देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले एज रिलैक्सेशन, तो ये एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन किसके लिए दिख रहा है तो आपको पहले हम दिखा देते हैं एस करके।
तो जैसे यस करते हैं, देखिए ये इनके लिए ऑप्शन है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूटी के, यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का यहाँ पर और छूट मिल जाएगी। यदि आप ईपीएफओ है तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर उसके फिर आपको डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे, और डॉक्यूमेंट में आपको नाम रखना है ORA एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट, और अपलोड पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर लेंगे। लेकिन यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है और आपको सेव एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर बाकी पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपल आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो देखिए जो ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्वालिफिकेशन लेवल में आपको सबसे पहले ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। अब डिग्री का नाम आपको सेलेक्ट करना है आपके पास, तो यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री पर क्लिक करना है। अब सब्जेक्ट के नाम फिल कर देंगे या ब्रांच का नाम। अब देखिए जैसे सब्जेक्ट चाहे तो सब्जेक्ट फिल कर सकती हैं, या ब्रांच का नाम जैसे आपने मान लीजिए बीए किया है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप डॉट लगाएंगे, डॉट नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बीए और एक बार स्पेस दे देंगे तो आपकी बीए आ जाएगी। या आपने वही बीएससी किया है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए बीएससी किया है तो बीएससी लिख देंगे, या आपने बीई किया है तो बीई लिख देंगे, स्पेस दे देंगे, तो आपका यहाँ पर 3 डिजिट बन जाएगा। तो आपने जो भी किया है अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। सिंपल ग्रेजुएट पास आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी मीडियम ऑफ स्टडी, तो आपने किस माध्यम से स्टडी की है अपनी, जैसे हिंदी माध्यम से तो हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश से तो इंग्लिश, या आपको कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज जैसे का मराठी, तेलुगु, आपका जो भी है वो यहाँ पर अपने अनुसार फिल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके स्पेशलाइजेशन, आपके कोई विशिष्ट स्पेशल सब्जेक्ट रही हैं तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिस्ट में दिख जाएगा। तो लगभग आपकी सभी इंडिया की यूनिवर्सिटी की नाम लिस्ट में दी गई हैं। तो स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर चले जाइए, तो जो भी यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पर आप लिस्ट में से देखकर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए यदि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं मिलता तो यहाँ पर जब ये आपका अल्फ़ाबेट करके दिख रहा है नंबर यहाँ पर, तो ओ वाले अल्फ़ाबेट पर आएंगे तो वहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन दिखेगा, तो उस अदर पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सभी की यूनिवर्सिटी की लिस्ट में यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा, तो उसको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, तो जो भी आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपके ड्यूरेशन, तो आपने कब से कब तक यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने जो प्रवेश लिया था, प्रवेश का यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर देंगे। तो लगभग आपके जो भी यहाँ पर जून जुलाई के आसपास आपके प्रवेश होते हैं तो वो फिल कर देंगे। अब प्रवेश आपने किस वर्ष लिया था तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो ये आपको मंथ को यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग आपका। और ईयर आपको सही तरीके से फिल करना है, किस वर्ष आपने प्रवेश लिया था तो आपका यहाँ पर ईयर रहेगा। अब आपने कब कंप्लीट किया है तो कंप्लीट में आपका जो मार्कशीट है उसमें भी डेट मेंशन रहती है, इशू की डेट। तो मंथ सेलेक्ट कर देंगे और आपका ईयर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे 2020 में मान लीजिए बीए किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपकी कंप्लीट हो गई 2023 में, तो इस प्रकार से ये अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। और इसका मंथ भी अपने अनुसार यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको मेंशन रहता तो फिल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट है जो किस डेट को आया था तो वो डेट फिल कर देंगे। अब डेट यदि अलग से मेंशन नहीं है मार्कशीट में तो जो इशू की डेट रही थी वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और किस डिवीजन से आप पास हुए हैं तो वो डिवीजन यहाँ पर आप फिल करेंगे, या फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, वो फिल कर देंगे। रिजल्ट टाइप का क्या था तो आपका सीजीपीए सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज था, तो आपका जो भी था वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज था तो परसेंटेज को आप क्लिक करेंगे। अब जैसे परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज आपको फिल करने हो कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी 80% बने हैं तो 80.00 फिल करेंगे, या आपका डेसिमल में यहाँ पर आगे पीछे कुछ भी बने हैं तो इस प्रकार से अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिग्री। अब जिसके लिए डिग्री यदि मिल चुकी है तो डिग्री की डेट फिल कर देंगे। और मान लीजिए यदि आपको डिग्री नहीं मिली है तो नॉट अवार्डेड इट पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर आपको डिग्री की यहाँ पर डिटेल फिल करने आवश्यक नहीं रहेगी। लेकिन इस स्थिति में आपको देखिए अपलोड आपको डिग्री सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट, तो इस स्थिति में आपको फिर जो प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना होगा। अब इसके संबंध में जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो इन्होंने क्या बोला वो समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर जब 9 पर आएंगे नोटिफिकेशन के, तो देखिए यहाँ पर बी वाला सेक्शन देखेंगे, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज ऑफ प्रूफ आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम, तो आपका ये प्रूफ रहेगा। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट जो आपका ऑल एकेडमिक ईयर, तो इस स्थिति में आपका जो प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर सकते हैं। और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर अपना जो प्रोविजनल डिग्री है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको अपलोड करेंगे। उसकी आपको पहले पीडीएफ बनाना है 50 KB से लेकर 1 MB तक। तो पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ आपको नाम रखना है ORA_degree_certificate। चलिए आपको एक बार हम दिखा देते हैं कैसे आपको पीडीएफ का नाम रखना है, तभी आपका ये अपलोड होगा, अन्यथा ये आपको अपलोड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको नाम रखना है। पीडीएफ के जब रीनेम में आएंगे तो देखिए ORA जैसा हमने लिखा है अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर डिग्री लिखना है, फिर अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। और ध्यान दीजिए जो भी डिटेल यहाँ पर दिख रहा है सभी कैपिटल लेटर में नहीं हो। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर में फिल करना है और आपका .pdf आपका रहेगा। चूँकि पीडीएफ आपका एक्सटेंशन है तो जिससे आपको प्रदर्शित करता है कि फाइल किस प्रकार की है, तो पीडीएफ है। अब बाकी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको बेसिक डिटेल आपको पता होगी। तो .pdf आपका रहेगा, इसको आपको रिमूव नहीं करना है। तो यहाँ पर अपनी जो डिग्री है यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिग्री अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मार्कशीट। तो मार्कशीट में आपको क्या करना है, सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की आपकी मार्कशीट की कंबाइंड पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ आपकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पीडीएफ का नाम भी आपको रखना ORA_ES_degree_मार्कशीट। चलिए एक बार इसका भी सैंपल हम दिखा देते हैं। तो मार्कशीट का भी आपको इसी प्रकार से नाम रखना ORA_ES_degree_, जो आपको डॉट सा दिख रहा है, आपका हाइफन दिख रहा है, ये अंडरस्कोर मार्कशीट.pdf इस प्रकार का रहेगा और अपनी कंबाइंड पीडीएफ बना लेंगे। और यहाँ पर आपको जो अपलोड मार्कशीट दिख रहा है इस पर अपनी यहाँ पर फाइल से पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे और इस अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मार्कशीट है ये भी आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो देखिए आपका डिग्री भी अपलोड हो चुकी है। प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको आप चेक कर लेंगे कि आपका वही सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई गलत आपका अपलोड हो गया है, तो सुधार लेना है आपको यदि अभी मौका है। इसी प्रकार से अपनी मार्कशीट को यहाँ पर आप चेक कर लेंगे प्रीव्यू पर क्लिक करके। इसके बाद आपको जो ऐड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी जो भी डिटेल आपने यहाँ पर ऐड की वो आपको देखने को मिल जाएगी। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। यदि मिस्टेक हो चुकी तो डिलीट करके दोबारा से अपलोड करना चाहते हो तो दोबारा से भी अपलोड आप कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि सभी के लिए आवश्यक है। अब इसके अलावा आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास MA या कोई भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो अदर पर क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़िए आप। और आपको जो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इसी पर डायरेक्ट आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी डिटेल आपने फिल की देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। आप डिग्री का प्रीव्यू भी चेक कर लीजिए एक बार और अपनी मार्कशीट का भी प्रीव्यू चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको अभी भी एडिट कर सकती हैं, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका डिप्लोमा की डिटेल। तो डिप्लोमा इन्होंने बोला कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल यूर डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंसो दैट इन्फॉर्मेशन मैच्ड ऑफ यहाँ पर यूर ऑफिशियल सर्टिफिकेट, और अपलोड आपको करना होगा। तो ये आपका डिजेबल यहाँ पर है। यदि आपके पास देखिए डिप्लोमा है जो लेबर वाला तो यस करेंगे, नहीं तो कोनो पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट सेव एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना है। लेकिन जिसके पास ये डिप्लोमा वही तो उसको जरूर ऐड कीजिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिसके पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नो पर क्लिक कीजिए, ये आपका डिजेबल ही है, देखिए ये आवश्यक नहीं है। तो सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपने जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपने ऐड की है वो तो आपकी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब देखिए इसके अलावा आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास कोई डिग्री है या कोई आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो इसको देखिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ही बेनिफिट मिलेगा यदि आपके पास है तो यस करेंगे, यदि नहीं है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नो पर ही क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आपको देखिए यहाँ पर सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करना है। लेकिन जिसके पास है तो वो यस करके इसकी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल इसको खाली छोड़ रहे हैं, हम नो पर ही क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका एडिशनल एक्सपीरियंस डिटेल। तो चूंकि यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं ऑप्शन कि देखिए यहाँ पर जो डिजर्व स्किल डॉक्यूमेंट एनी एक्सपीरियंस दैट एड वैल्यू टू यूर प्रोफाइल बट इज नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया। तो यदि जिसके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, आपकी प्रोफाइल को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर देख सकते हैं आप बिना एक्सपीरियंस को भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो तो यहाँ पर एस करके अपनी डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे। आप सभी डिटेल को यहाँ पर फिल कर दीजिए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो नो पर क्लिक कीजिए और सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपके अदर डॉक्यूमेंट। तो अदर डॉक्यूमेंट आपको क्या अपलोड करना है, देखिए जो अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने अपलोड कर लिया है, अदर क्वालिफिकेशन भी आपने वहाँ पर अपलोड कर दिया, इसके अलावा भी आपके कोई डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं
जो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी सभी की फिर आपको कंबाइंड PDF बनाना है 2 MB तक, और इसको यहाँ पर यस करेंगे आप। यदि जिसके पास है, जिसको आपके पास अवार्ड है, कोई पुरस्कार है, तो यहाँ पर इसकी कंबाइंड PDF बनाइए, और यहाँ पर PDF में आपको नाम रखना ORA_other_document, जैसे भी आपको हमने स्टार्ट में दिखाया था। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। यदि नहीं है कोई आपके पास अदर डॉक्यूमेंट, तो आपको डायरेक्ट नो पर ही क्लिक करना है और आपको आगे यहाँ पर बढ़ जाना है। तो सेव एंड रिव्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो एक ही एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो कि यहाँ पर पहले सिटी हम दिखा देते कौन कौन सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए कटक, दिसपुर, ग्वालियर, मंडी, नासिक, सिलीगुड़ी, अजमेर, अल्मोड़ा, इसके बाद गुरुग्राम, इसके बाद आपको देखिए जो वारंगल है आपका, नेक्स्ट आपका पटना, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, अगरतला, जबलपुर, कोच्चि, मुंबई, जो संबलपुर है, जम्मू है, हिसार है, पोर्ट ब्लेयर, शिमला, गोरखपुर, श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर यहाँ पर है। इसका देखिए बेल्लोर है, इम्फाल है, कोहिमा है। तो इस प्रकार से लगभग ऑल इंडिया में आपकी सेंटर बना गए, बहुत सारे सेंटर है। तो इनको अब लिस्ट में एक बार अपने अनुसार यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। कोई जो भी अपना एग्जाम सेंटर रखना है तो वो अपने अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट यहाँ से आप कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर सैंपल की कोई एक आपको हम दिखा देते। पहले सेंटर सेलेक्ट करने का देखिए स्क्रॉल करेंगे और आपको जो डिक्लेयर दिख रहा है, इसी डिक्लेयर पर आपको क्लिक करना है और सेव एंड रिव्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको यदि चेंज करना चाहें तो अभी भी इसको आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो पेमेंट करने के लिए एस प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है, इसी एस प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करते आएंगे, यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पेमेंट ऑनलाइन दिख रहा है, इसी ऑनलाइन पर आपको क्लिक टिक कर देना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको पेमेंट करने के लिए देखिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। UPI से आपको पेमेंट करना है तो UPI पर आप सिंपल सा यहाँ से क्लिक आप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको 25 रुपये ही आपको फीस लग रही है, यानी 25 रुपीज़ आपको लग रही है। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने का देखिए आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा। तो इस QR कोड को आपको स्कैन करके गूगल पे या फ़ोनपे या किसी माध्यम से अपनी फ़ीस को पे कर देना है। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, जिससे आपकी पेमेंट फेल ना हो। तो स्कैन करके इसकी फ़ीस को आप पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का एक आपका पेमेंट की रिसिप्ट दिखेगी। पेमेंट की आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखेगी, यहाँ पर आपका पेमेंट भी सक्सेस दिखेगा। तो आपको यदि पेमेंट की रिसिप्ट को प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक करके अपनी पेमेंट की रिसिप्ट को प्रिंट भी कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको जो लॉक प्रोफाइल एंड प्रोसीड दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपका पूरा प्रीव्यू दिख रहा होगा। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करते ही अब लास्ट में यहाँ पर नीचे को चले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फाइनल सबमिट एप्लीकेशन दिख रहा है और इसके सामने आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को पहले क्लिक कीजिए और आपको जो फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन दिख रहा है, इसी फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप श्योर हैं अपने एप्लीकेशन को लॉगिन यानी आपको लॉक करने के लिए। यदि एक बार अपनी एप्लीकेशन को आप सबमिट कर देते हैं तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं उसको चेक करके फिल करना है। यदि आप अपना फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पर सबमिट पर आप सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट करते हैं तो देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट आपका हो गया है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने का देखिए आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है, इसको आप देख सकते हैं और अपने फॉर्म का आपको प्रिंट आउट यहाँ से ले लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और यदि आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो UPSC का जो हेल्प डेस्क नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी समस्या को बता सकते हैं और इनको यहाँ पर ईमेल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।